एक दौर था दोस्तों जब बिहार से लेकर यूपी तक यादवों की सरकार चल रही थी, और आज का एक दौर है कि यादव जाति का एक सुपरस्टार वीडियो के जरिए ये गुहार लगा रहा है, रो रो कर गुहार लगा रहा है कि उसके बेटी की इज्जत को तार तार नहीं किया जाए, कम से कम उसके परिवार को बख्श दिया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि यादव जाति से आने वाला खेसारी लाल यादव, भोजपुरी का सुपरस्टार, उस जाति से मदद मांग रहा है जिस जाति की संख्या बिहार में महज 5% है, और खेसारी लाल यादव उस जाति से आता है जिस जाति की संख्या बिहार में 15% है। आप समझिए दोस्तों कितनी बड़ी विडंबना है कि जिस जाति की सरकार बिहार से लेकर यूपी तक कभी चलती थी, उस जाति के सुपरस्टार को वीडियो में फूट फूट कर रोना पड़ रहा है अपनी बेटी के लिए, अपने परिवार के लिए, लेकिन उसके बावजूद उसके साथ कोई खड़ा नहीं है दोस्तों। लेकिन एक बात मैं खुलकर कह देना चाहता हूं कि आज अगर खेसारी लाल यादव बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो उनके पीछे की जो परेशानियां हैं वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। साफ तौर पर समझ लीजिए खेसारी लाल यादव आरजेडी समर्थक हैं, वो सपा के समर्थक हैं, इसीलिए उनको लगातार भोजपुरी इंडस्ट्रीज में प्रताड़ित किया जा रहा है। और भोजपुरी इंडस्ट्रीज में राज किनका है वो आप बखूबी जानते हैं। कोई बीजेपी के सांसद है तो कोई बीजेपी के नेता है तो कोई आरएसएस से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में एक आरजेडी के समर्थक को, एक सपा के समर्थक को कैसे कोई इतना ऊपर जाने दे सकता है? इस बात को कौन समझेगा, कौन बताएगा? आज ये वीडियो मैं बहुत ही दुखी दिल से बना रहा हूं दोस्तों, क्योंकि खेसारी लाल यादव का एक लाइव में देख रहा था। वो लंदन में है, लंदन के 9 बजे रात में वो लाइव कर रहे थे, इंडिया का उस वक्त 3 बज रहा था। वो लाइव में फूट फूट कर रो रहे थे, उनका दिल पसीज रहा था। वो अपनी बेटी के बारे में कह रहे थे कि मेरी बेटी के बारे में इस तरह से जो है बातें कही जा रही है, गाने गाए जा रहे हैं, मैं अपनी बेटी से कैसे बात करूंगा, कैसे नजरें मिलाऊंगा। ये एक बाप का दर्द था, और उस बाप के दर्द को समझकर मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। आप लोगों से गुजारिश भी कर रहा हूं कि प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा, ताकि लोगों तक ये बात पहुंचे। एक पिता का दर्द अपनी बेटी के लिए किस प्रकार उभरा है वो खेसारी लाल यादव की आंखें बता रही है। लेकिन इस बात को कौन समझेगा, कौन नहीं समझेगा? आखिरकार खेसारी लाल यादव के जुबान पर वो बात भी आ गई जो बात सुनने के लिए एक पक्ष के लोग काफी दिनों से बेकरार थे। खेसारी लाल यादव ने कहा कि अगर ऐसा ही रहा तो मैं भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़ दूंगा, और ये बात ही तो सारे लोग सुनना चाहते हैं। यही बात सुनकर तो खेसारी लाल यादव को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। यही तो कुछ लोग चाह रहे हैं कि कब खेसारी लाल यादव भोजपुरी इंडस्ट्रीज को बाय बाय बोल दे, ताकि जिस तरह से भोजपुरी इंडस्ट्रीज पर एक तबका राज कर रहा था वो दोबारा राज करने लगे। क्योंकि खेसारी लाल यादव हकीकत में अर्थ से फर्श तक गया हुआ एक बंदा है, जो एक गरीबी को झेलकर, एक गरीबी को देखकर वहां तक पहुंचा है जहां बहुत लोगों की पहुंचने की औकात तक नहीं है। तो जाहिर सी बात है जो दूसरे तबके के लोग हैं उनको तो दुख होगा ही, उनको तो परेशानियां होगी ही। और खेसारी लाल यादव की एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, उन्होंने कहा कि अगर मुकाबला करना है तो मुझसे कीजिए। आप अगर मेरे से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो इसमें मेरी गलती नहीं, आपकी गलती है। आप मेहनत कीजिए, मुझे पीछे कीजिए। लेकिन जब खेसारी लाल यादव को कोई पीछे नहीं कर पाता है तो उनके फैमिली पर हमला बोलता है, उनकी बेटी पर गाना गा देता है, उनकी बीबी पर गाना गा देता है, तो ये कहीं से भी मुनासिब नहीं है दोस्तों। तो इसी वजह से मैं यादव जाति के लोगों से एक सवाल करना चाहता हूं, जरा आप दिल पे हाथ रख के कहिएगा कि खेसारी लाल यादव की बेटी जो कृति है, क्या वो आपकी बेटी नहीं है? क्या वो आपके समाज की बेटी नहीं है? क्या वो बिहार की बेटी नहीं है? लगातार खेसारी लाल यादव की बेटी पर टारगेट किया जा रहा है। जो उनसे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं वो लगातार उनकी फैमिली पर हमला कर रहे हैं। तो क्या ऐसे में आप लोग इतना नहीं कर सकते हैं कि आपके जाति का एक लड़का जो जमीन से उठकर आसमान तक पहुंचा है उसे आप सपोर्ट करें? पूरे भारत में 20 करोड़ आबादी है यादवों की, एक जनगणना के हिसाब से 20 करोड़ आबादी है पूरे भारत में। अही रेजिमेंट की मांग की जा रही है। और मैं ये भी जानता हूं कि यादव समुदाय से बड़े बड़े वीर सपूत भी हुए हैं जो देश के लिए शहीद हुए हैं। लेकिन ऐसे में एक सुपरस्टार जो यादव जाति से निकलकर, एक जमीन से निकलकर आसमान तक गया है, उसे दिन रात प्रताड़ित किया जा रहा है, दिन रात सताया जा रहा है, दिन रात तकलीफें दी जा रही है। उसके साथ कौन खड़ा है बताइए, कौन खड़ा है? और खेसारी लाल यादव जिस तरह से वीडियो में आकर रो रहे हैं, उनको रोना नहीं चाहिए, उनको हिम्मत से काम लेना चाहिए, उनको अपने लोगों से मदद मांगनी चाहिए। उनके लोग भी कम नहीं है बिहार में, 15% है उनके लोग बिहार में। यादव 15% है बिहार में, और जिनसे वो मदद की गुहार लगा रहे हैं ना खेसारी लाल यादव जी, वो 5% है। कितना फासला है, कितना फासला है। लेकिन उसके बावजूद खेसारी लाल यादव को मदद नहीं मिल रही है। वो लंदन में जाकर रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। एक बाप का दर्द बेटी के लिए जो उभरा है ना, वो किसी के भी आंखों में आंसू ला देगा। इन तस्वीरों को देखिए, इन वीडियो को देखिए, क्या आपका दिल नहीं पसीजता है? क्या आपके अंदर की आत्मा नहीं कहती है कि जिस तरह से एक सुपरस्टार जो एक गरीबी को झेल कर वहां तक पहुंचा है, उसे प्रताड़ित किया जा रहा है, इस तरह से सताया जा रहा है, इस तरह से? कौन लोग हैं वो? मालूम है आपको कौन लोग हैं? मालूम है?
साफ तौर पर समझिए वो बीजेपी वाले हैं दोस्तों, आरएसएस वाले हैं दोस्तों, क्योंकि खेसारी लाल यादव आरजेडी के समर्थक है, वो सपा के समर्थक है, वो आरजेडी के रैलियों में जाते हैं, वो सपा के रैलियों में जाते हैं, लेकिन उनको प्रताड़ित करने वाले, उन पर कहीं ना कहीं बीजेपी का टैग लगा हुआ है, वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ एक तरह से राजनीतिक मतभेद भी है, और इसके अलावा एक तरह से जो है एक गरीब का लड़का आज ज़मीन से उठकर आसमान तक चला गया है, एक जलन भी, हसद भी है। तो ऐसे में एक बाप का जो दर्द है, इस दर्द को पूरा हिंदुस्तान महसूस कर सकता है दोस्तों, क्योंकि आज खेसारी लाल यादव की जो बेटी है वो भी अब बच्ची नहीं रही, वो बहुत बड़ी हो चुकी हैं, वो हर हालात को समझती है, हर बात को जानती है, उन चीज़ों को समझ सकती है जो चीज़ें आज कुछ लोग दिखाना चाह रहे हैं, शो करना चाहते हैं। तो ऐसे में एक बाप का दर्द तो जायज़ है, लेकिन जायज़ कब होगा? कम से कम जो लोग आज इस बात पर फख्र करते हैं कि भाई खेसारी लाल यादव मेरे जाति का सुपरस्टार बना हुआ है, खेसारी लाल यादव का नाम लेकर कई लोगों का घर चल जाता है, कम से कम वो यादव आज उनके साथ खड़ा रहे। अरे एक जमाना था ना भाई कि बिहार में मुसलमान और यादवों की सरकार चलती थी, यूपी में मुसलमान और यादव मिलकर सरकार चला लेते थे। तो अब क्या हो गया कि जब एक की मदद करने की बारी आई, क्या हो गया? वो हार कर ये कहने को मजबूर हो गया है कि मैं अगर ऐसा रहा तो भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़ दूंगा। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। खेसारी लाल यादव एक गरीब घर से निकल कर आज स्टार बन गया, तो क्या वो गलत कर दिया? क्या उसे स्टार नहीं बनना चाहिए था? क्या उसका हक नहीं है कि वो स्टार बने क्योंकि वो गरीब है, क्योंकि वो आरजेडी का समर्थक है, क्योंकि वो सपा का समर्थक है? क्या भोजपुरी के स्टार वही कहलाएंगे जो भाजपा ज्वाइन कर लेंगे? क्या भोजपुरी के स्टार वही कहलाएंगे जो भाजपा ज्वाइन कर लेंगे? क्या एक आरजेडी समर्थक, क्या एक सपा समर्थक भोजपुरी का सुपरस्टार नहीं बन सकता है? बन सकता है दोस्तों, बन सकता है। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा और एक पिता के दर्द को समझिए और मदद कीजिए, साथ दीजिए। बहुत शुक्रिया। कि अपनी गरीबी को आज भी याद रखता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बहुत ईगो में रहता हूँ, नहीं, मैं सबका सम्मान करता हूँ। आप लोग पूछ लीजिए, पूरी इंडस्ट्री बताएगी कि हाँ खेसारी लाल यादव काम के लिए कैसा सक्रिय है। मैं अपने परिवार के पास बॉम्बे में रह के नहीं जा पाता हूँ। रीज़न ये है कि मैं डे नाइट शूट करता हूँ, उन लोगों को टाइम नहीं देता हूँ, सिर्फ इसलिए कि मैं सिर्फ भोजपुरी के लिए जीता हूँ, मरता हूँ, हर चीज़ भोजपुरी के लिए करता हूँ। और शायद लोगों को ये समझ में नहीं आता होगा, बट कोई नहीं, अब आप ही लोग सब कुछ हैं। अब आप लोग को ही देखना है कि मुझे क्या करना है। आप प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। दुख है इसलिए जाहिर किया, मन तो नहीं करता था, बट एक पिता होने के नाते तकलीफ बहुत हो रही है कि उसका कोई दोष नहीं था। कल चल के ये चीज़ें वो देखेगी, आज वो बड़ी हो गई है, वो चीज़ें समझती है। उसको ये भी पता है कि उसका पिता आज दुनिया के दिलों पे राज करता है। जब वो ये सब देखेगी तो कैसे उसे आंख मिलाऊंगा, ये चीज़ें थोड़ी सी तकलीफ दे रही है मुझे। एक पिता होने के नाते ये तकलीफ हो रहा है मुझे कि उसके सामने मैं कैसे जाऊंगा कि उसके पिता के वजह से उसको बेइज्जत किया जा रहा है और उसी के भाषा के लोग कर रहे हैं, जिस भाषा की वो बेटी है। मैं फोन तक नहीं कर पा रहा हूं उसको, सिर्फ इसीलिए कि बात करने का मन नहीं कर रहा है उससे। क्या बात करूं मैं उससे, या जो मेरे वजह से बेइज्जत हो रही है। सॉरी।